हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अष्टम अध्याय का चतुर्थ भाग का पठन करूंगी। समग्र शिव परिवार को नमन कर रही हूँ। ओम गणपते नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। कल ब्रह्मा जी ने जो बोला था वो बात बता रहे थे कि संसार के प्रभु एवं अपने पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा उससे आगे। मन्मथ उवाच करिष्ये अहम तव विभो वचनाच्छं भूमोहनं किं तु योषिन्ममास्त्रं मे तत्कान्तां भगवन् सृज मया सम्मुहिते शम्भौ यया तस्यानुमोहनं कर्तव्यमधुना घातस्त्रयोपायं परं कुरु। ब्रह्मोवाच एवं वादिनी कंदर्पे धाता हंस प्रजापति कया सम्मोहिनी योऽसावीति चिन्तामयामहं चिन्ताविष्टस्य मे तस्य निश्वासो यो विनिसृतः तस्माद्वसन्तः सञ्जातः पुष्पव्रात विभूषितः शोणराजीव संकाश फुल्लतामरसेक्षण सन्ध्योदिताखण्ड शशि प्रतिमास्यः सुनासिकः शाङ्गवच्चर्णावर्तः श्यामकुञ्चितमूर्धजः सन्ध्याशुमालिसदृशः कुण्डलद्वयमण्डितः प्रमत्ते भगति पीनायतदोरुन्नतांसकः कम्बुग्रीवः सुविस्तीर्णहृदयः पिनसन्मुखः सर्वाङ्गसुन्दरः श्यामः सम्पूर्ण सर्वलक्षणैः दर्शनीयतमः सर्वमोहनः कामवर्धनः। मनमत बोला, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञानुसार शिवजी को मोहित करूंगा, किंतु भगवान स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है, अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए जो मेरे द्वारा शिवजी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिवजी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो विश्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सिंह के समान आवर्त थे। वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सदृश दो कुंडलों से वह सुशोभित था। मत वाले हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी, उसका वक्षः स्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे। वह श्याम वर्ण का था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था। सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। आगे के श्लोक का पठन। एतादृशे समुत्पन्ने वसन्ते कुसुमाकरे ववौ वायुः सुसूरभिः पादपा अपि पुष्पिताः पिकावीनेदुः शतशः पञ्चमं मधुरस्वनाः प्रफुल्लपद्मा अभवन् सरस्यः स्वच्छपुष्कराः तमुत्पन्नमहं वीक्ष्य तदा तादृशमुत्तमं हिरण्यगर्भो मदनं गदं मधुरं वचः। आगे अर्थ पठन। इस प्रकार पुष्पगुच्छों से सुशोभित हुए वसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए। ये बात हो रही है वसंत ऋतु की।
और हम सब जानते हैं कि वसंत ऋतु आने से कैसे हम लोग के यहाँ पुष्प खिलने लगते हैं, नई डाली नए पुष्प लगते हैं। ये पुष्प और वसंत की बात है। सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। आप जानते हैं इस ऋतु में कोयल बहुत अच्छे से बोलती है और वही यहाँ पे लिखा है, बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। यहाँ पे कमल भी अपनी जो शाखाएं विस्तारते हैं, कमल उगते हैं, वो बताया है। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। हम लोग वसंत पंचमी भी मनाते हैं और वसंत ऋतु में हम लोग अपना नया कार्य भी करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वसंत का महत्व बताया है। और आज के लिए बस इतना ही, कल आगे। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, आज अष्टम अध्याय का चतुर्थ भाग परिपूर्ण किया है। ओम गणपते नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय।